एक बार एक लड़का आइसक्रीम खा रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर कार पे पड़ती है। वो एक लैम्बोर्गिनी होती है। उस कार को देखकर उस लड़के को लगा कि ये कार ज़रूर किसी बूढ़े आदमी जिसकी एज लगभग 60 से 70 साल होगी और उसकी एक मोटी सी बीवी होगी। लेकिन जब वो देखता है कि उस कार में से एक 25 से 30 साल की उम्र का आदमी निकलता है तो वो हैरान हो जाता है। लेकिन फिर वो लड़का अपने मन में सोचता है कि ज़रूर इसके पेरेंट्स काफ़ी अमीर होंगे। लेकिन जब उससे रहा नहीं जाता तो वो उस आदमी के पास जाके पूछता है कि क्या ये कार आपकी है और आप ऐसा क्या करते हो कि आप ये कार अफोर्ड कर पाते हो। तो वो आदमी बोलता है कि मैं एक इन्वेंटर हूँ और ये कार मैंने खुद कमाई है। ये बोल के वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस एक मोमेंट ने उस लड़के की लाइफ चेंज कर दी। उसे उस दिन समझ आया कि हम लोग यंग एज में भी अमीर बन सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद से उस बच्चे ने इन चीज़ों पर रिसर्च करना स्टार्ट किया और उसे बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिली। वो छोटा बच्चा और कोई नहीं बल्कि एमजे डिमार्को है, जो आज एक बहुत सक्सेसफुल आदमी है और उन्होंने एक बुक लिखी है द मिलियनेयर फास्ट लेन। इस बुक में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सिखाई। दोस्तों, मान लेते हैं कि आपको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। पॉइंट ए को आपकी करंट सिचुएशन मानेंगे। हो सकता है कि अभी आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स हो या आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो या आपके ऊपर शायद काफ़ी सारा लोन हो। इसे हम पॉइंट ए बोलते हैं। और पॉइंट बी आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है, जहां जाके आप पूरी तरह फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। आप अपने पसंद की कोई भी चीज़ ले सकते हो, जैसे अपना घर, अपने पसंद की कार या किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना। तो इस पॉइंट बी तक आप कैसे पहुंचोगे? क्योंकि रास्ता काफ़ी दूर होगा और बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव भी होंगे। आप वहाँ पैदल चल के जाना चाहोगे या फिर एक साइकिल से जाना चाहोगे या फिर एक महंगी सी कार में जाना चाहोगे? जाहिर सी बात है, सभी लोगों ने स्पोर्ट्स कार चूज़ की होगी। लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ में मेजॉरिटी की पॉपुलेशन पैदल चल के जाना पसंद करती है। अब आपके मन में सवाल आया होगा, ऐसा क्यों? अभी थोड़ी देर में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जब आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में पैदल चलते हो या साइकिल का यूज़ करते हो हो सकता है कि 60 से 70 साल तक आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। लेकिन उस एज में आपके अंदर उतनी एनर्जी होगी ही नहीं कि आप अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर पाओ। क्योंकि ज़िंदगी में हर कोई यंग एज में अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता है, जैसे कोई फॉरेन ट्रिप पे जाना या एक शानदार सी कार ड्राइव करना या एक नया और बड़ा घर लेना। आप ये सब करना पसंद करेंगे जब आपकी एज 60 से 70 साल हो गई हो और आपके अंदर कुछ भी इंजॉय करने के लिए उतनी एनर्जी ही ना हो, या फिर जब आप यंग हो और आपके पास ये सब इंजॉय करने के लिए एनर्जी भी हो और टाइम भी। तो ऑब्वियसली आप भी पैसा तभी कमाना चाहेंगे जब आप उस पैसे को यंग एज में इंजॉय कर सको। तो एमजे डिमार्को ने अपनी रिसर्च के ज़रिए ये समझा कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। अगर आप भी इन रास्तों को पार करके सही समय पर फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इससे आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है और कैसे। तो दोस्तों, इन तीनों रास्तों को डिटेल में समझते हैं। पहले रास्ते का नाम है साइड वॉक। ये वही रास्ता है जिसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ता है और इस पर चलने वालों को हम बोलेंगे साइड वॉकर्स। तो दोस्तों, इन लोगों को अपने पैसों के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, इसलिए ये लोग सामने से मिलती हुई फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी को छोड़कर साइड से निकल जाते हैं। इनका शुरू से ही कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होता, ये सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंड रहते हैं। इनके माइंड में होता है कि जितनी सैलरी इन्हें मिलती है उसे अपनी ज़रूरतों में खर्च कर देना है। इसलिए मंथ के एंड होने से पहले ही इनकी सैलरी खत्म हो जाती है और गलती से अगर इनके अगले मंथ की सैलरी थोड़ी सी लेट हो जाए तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। दोस्तों, साइड वॉकर्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो जो अभी हमने डिस्कस किया, जो सिर्फ एक अनएक्सपेक्टेड बिल से दूर होते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन में आने से, जिनकी सारी इमरजेंसी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन होता है, लोन। ये हमेशा उधार ही मांगते रहते हैं, कभी अपने आसपास के लोगों से, कभी बैंक से या कभी अपने रिलेटिव्स से। इसलिए इन्हें साइड पुअर भी कहते हैं। दूसरे टाइप के लोग को हम साइड रिच बोलेंगे, जो हर मंथ एक अच्छी सैलरी कमाते हैं फिर भी फाइनेंशियली वीक रहते हैं, क्योंकि इनका मेन फोकस अपने आप को रिच शो करना होता है। ये अपने पैसों को शॉपिंग, पार्टी और एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने में खर्च कर देते हैं और मंथ के एंड तक इनकी भी वही हालत होती है जैसी साइड पुअर की। ये देखने में अमीर लग सकते हैं लेकिन इनकी फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो होती है। इसलिए जैसे इनकी लाइफ में कोई भी बड़ी इमरजेंसी आती है, जैसे हॉस्पिटल बिल्स, पैंडेमिक या जॉब लूज़ करना, तो ऐसे टाइम पे इन लोगों ने जितना रास्ता कंप्लीट किया होता है
ये उससे और पीछे हो जाते हैं। दूसरा रास्ता आता है जिसे हम स्लो लेन कहते हैं, जिसमें आते हैं बाइक या साइकिल वाले लोग। ये लोग पूरी लाइफ जॉब करके सेविंग्स करते करते 60-70 की एज तक फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। स्लो लेन वाले लोग साइड लेन वालों से बेहतर होते हैं क्योंकि इनका एक फाइनेंशियल गोल होता है। साइड लेन वाले सिर्फ किसी लक या लॉटरी की वजह से ही अमीर हो सकते हैं, तो ये स्लो लेन वाले किसी लक या लॉटरी के भरोसे नहीं रहते, लेकिन अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये कोई खास स्टेप्स को फॉलो भी नहीं करते। ये लोग वही होते हैं जिनके मम्मी पापा उन्हें इस रास्ते को चूज करने के लिए बोलते हैं। इसलिए ये लोग सिर्फ सेविंग्स में बिलीव करते हैं और रिटायरमेंट के लिए थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते रहते हैं और 60-70 साल में जाके कहीं अपनी रिटायरमेंट के लायक कुछ पैसा जमा कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहते तो मैं आपको 3 एडवाइजेस देता हूँ, तो ध्यान से समझना। पहली आती है सेफ्टी ट्रैप। जॉब सिक्योरिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है क्योंकि हमें कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे कंट्रोल में होती है, तो उस पर फोकस करना चाहिए। दूसरी एडवाइस है कि अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो अपना ज़्यादा टाइम लगा के नहीं, बल्कि अपने टाइम की वैल्यू को इंक्रीज करके कमाना सीखो। उसके लिए आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा और न्यू स्किल्स सीखने पे फोकस करना होगा, जो आज के टाइम में ज़रूरी है। और थर्ड एडवाइस है कि अपने आप को कभी छोटा मत समझो कि मैं तो छोटे घर में पैदा हुआ हूँ, मैं कहाँ कहीं अमीर बन पाऊँगा, क्योंकि अगर आप खुद में बिलीव नहीं करोगे तो कोई और भी कभी नहीं करेगा। आपके घर के लोग अमीर नहीं बन पाए क्योंकि उनके टाइम की बात अलग थी, लेकिन आज हमारे पास वो सारी चीज़ें फ़ोन पर घर में बैठे ही अवेलेबल हो सकती हैं और हम फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर काफ़ी नॉलेज ले सकते हैं। अब हम फास्ट लेन की कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। ये वही रास्ता है जो दुनिया के सभी अमीर लोगों ने चुना है और आज वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों में जाने जाते हैं। तो इन लोगों को पता होता है कि पैसे से ज़्यादा वैल्यू इनके टाइम की है, क्योंकि एक बार ये टाइम निकल गया तो वापस नहीं आएगा। क्योंकि हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मेहनत अपने 20s या 30s में ही करते हैं, तो ये लोग इस एज में पैसा बचाने से ज़्यादा पैसा कमाने पे फोकस करते हैं, क्योंकि पैसा तो हम उतना ही सेव कर सकते हैं जितना कमाया होगा। तो ये फास्ट लेन वाले लोग अपने लिए एक सिस्टम बिल्ड करते हैं जिसमें उन्हें एक पैसिव इनकम हमेशा मिलती रहती है, जो उन्हें सोते टाइम भी पैसा कमा के देती है। उसके बाद जब वहाँ से एक रेगुलर इनकम आने लगती है तो वो अपनी एक्टिव इनकम से पैसा कमा के अपनी पैसिव इनकम वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो सवाल ये आता है कि आप इस फास्ट लेन में कैसे आ सकते हो। तो दोस्तों, इस फास्ट लेन में आने के 2 ही रास्ते हैं। एक तो या तो आप खुद की अपनी स्पोर्ट्स कार ड्राइव करके आओ या फिर किसी और की कार में बैठ के आओ। मतलब पहला वाला है बिजनेस, दूसरा वाला है इन्वेस्टिंग। अब बिजनेस जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है, क्योंकि आपको टाइम और एफर्ट्स दोनों लगाने होते हैं और साथ ही साथ आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड्स भी होने चाहिए, जैसे कि अगर शुरुआती दिनों में आपकी कंपनी को लॉस हुआ तो आपकी कंपनी संभल सके। दूसरा रास्ता है इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों, अगर आप सही कंपनी के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हो और कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो आप भी अगले 10 to 15 ईयर्स में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। आपको 10 से 15 साल बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, लेकिन ओवरनाइट सक्सेस सिर्फ एक मिथ होता है, क्योंकि जब तक आप उस सक्सेस के लिए खुद मेहनत नहीं करते हो तो वो आपके पास ज़्यादा टाइम के लिए रहती भी नहीं है। तो अगर आप अभी यंग हो यानी अपने 20s में हो तो आपको अभी से इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आप फ्री में किसी भी ऐप पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना नहीं आता तो आप यूट्यूब पर उससे रिलेटेड वीडियो देखकर आसानी से सीख सकते हो। तो दोस्तों, चॉइस आपकी है कि आप साइड वाले रोड पे वॉक करके टाइम बिताना चाहते हो या फिर एक एयर कंडीशन्ड कार में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही फाइनेंस और मनी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए फाइनेंस नेस्ट को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।